प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित सीजी बोर्ड के पहला अध्याय गणित के इतिहास में के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अंकगणित, बीजांक, पूर्णांक, शून्य का आविष्कार, बोधायन प्रमेय, पाई का आविष्कार। इससे संबंधित आपके क्लास टीचर इसे बताए होंगे। अंकगणित के बारे में भी, बीजांक के बारे में भी, पूर्णांक के बारे में, शून्य का आविष्कार, बोधायन प्रमेय क्या है, पाई का आविष्कार। चलिए छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले आता है अंकगणित। ये जो अंकगणित होता है वो क्या है, गणित की प्रमुख शाखा होती है। ये शॉर्टकट हम बता रहे हैं, ठीक है। शून्य का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। बीजांक क्या होता है? सभी अंकों को जोड़ करके एक अंक में संख्या प्राप्त करना है ना। पूर्णांक जो है अक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोधायन प्रमेय हमारे भारतीय गणितज्ञ है जिसने पाइथागोरस जो प्रमेय नाम दिया गया था, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसका आविष्कार हमारे भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने किया था। पाई का आविष्कार जो है आर्यभट्ट को माना जाता है। ये हमारी हिस्ट्री पर दी गई है। तो हमें, है ना, आगे हम प्रश्नावली पर हम बात करने वाले हैं। तो इसे हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों कि सही जोड़े बनाइए। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9वीं का गणित है। इसमें मुख्य चीजें ध्यान रखेंगे। ये जो दिया गया है वो गणितज्ञ है और ये इसके ग्रंथों के नाम है। इस पर मैचिंग करना है। तो चलिए देखते हैं। भारती कृष्ण तीर्थ का जो संबंध है वो वैदिक गणित से होता है, यानी कि पहले का आंसर ये वाला होगा, वैदिक गणित। दूसरा वराहमिहिर का है आपका पंच सिद्धांत, यहाँ पर आ जाएगा वराहमिहिर का दूसरा पंच सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त का याद करना बहुत आसान है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म से ही स्टार्टिंग है तो इसलिए याद करना आसान हो। तो ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे का आंसर ये है। भास्कराचार्य का है सिद्धांत शिरोमणि, और इसी प्रकार अंत में है आर्यभट्ट का आर्यभट्टी। आर्य लिखा है, आर्य यहाँ से चालू, आर्यभट्टी। इस तरह से पांचों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आकाश और शून्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? आकाश और शून्य के लिए खम, ख में बिंदी लगा देंगे, खम, यानी ख का मतलब होता है, खम का मतलब होता है खगोली से संबंधित है। जितने भी हमारे भारतीय गणितज्ञ हुए हैं वो पहले ज्योतिषाचार्य थे, खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी हुए हैं साथ में, है ना। अगला आता है दूसरा प्रश्न। तल्लक्षण शब्द का खालिस्तान संख्या हेतु प्रयोग किया जाता है। ये आता है 10 की घात संख्या पूछी गई है 53 के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वर्णांक पद्धति का प्रयोग किस गणितज्ञ ने उसके ग्रंथ में, किस ग्रंथ में किया है? इस गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, है ना। और अभी हमने पढ़े आर्यभट्ट का क्या है, आर्यभट्टी। यहाँ पर आ जाएगा आर्यभट्टी। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, इसका देखेंगे। खालिस्तान को अव्यक्त गणित कहा जाता है। इसका आंसर होगा बीज गणित को कहा जाता है। अगला है वैदिक गणित में कितने सूत्र होते हैं? 16 सूत्र होते हैं। और यह भी ध्यान रखें उप सूत्र होते हैं 13, ठीक है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी पर, है ना, ध्यान देंगे। ऐसे बाकी सभी प्रश्न आते नहीं हैं। शून्य के आविष्कार, है ना, किसने किया है? हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो इसमें सिंपल है, ये प्रश्न वैसे आता नहीं है लेकिन ध्यान बस रखना है। बोधायन प्रमेय क्या है? अभी आपको बताया गया था। बोधायन प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय को कहा जाता है ना। तो बोधायन जो प्रमेय है इसमें एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं, है ना। पाई के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान के बारे में लिखना है। ये आपकी पुस्तक के पहले पन्ने पर और दिया गया है, इसे आप देख करके लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पाई का सटीक जो मान है वो आर्यभट्ट ने दिया है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे जो दी गई है, गणित परिषद का गठन करना है ना। किसी भी हमारे भारतीय गणितज्ञ कितने यहाँ पर नाम दिए गए? मुख्य रूप से 5 नाम दिए गए हैं। इनमें से किसी एक का जीवनी पर भी हम प्रकाश डाल सकते हैं। तो इसका वीडियो मैं अलग से, है ना, चैनल पर डाल दूंगा, तो आप इसे देख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न दिया गया है, बीजांक किसे कहते हैं? तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक आने तक प्राप्त करते हैं।
उसे बीजांक कहते हैं, बीजांक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल, ताकि हमको ये प्रश्न समझ में आ जाए। जैसे मैं लिखता हूँ 5 और 3, 53 लिखा गया है। अब ये संख्या है, अब इसमें हम एक अंक प्राप्त करना है। कब तक? अंकों का योग करना है। तो अंक हमारे पास 5 और 3, इसका योग करें 5 और 3 तो कितना आ गया? 8। 8 जो है एक अंक का संख्या है, तो यही क्या है? इसका उत्तर होगा बीजांक। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल देखें, मान लो जाए 9, 8, 7, ठीक है। तो 9, 8, 7 को हम जोड़ेंगे, 9 धन 8 धन 7, तो 9, 8, 7 है ना, 17, 17, 7 24 होगा। 24 कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की। इसे आप एक संख्या में लाना है ना, तब तक आप इसे जोड़ेंगे। 24 2 अंकों की संख्या फिर जोड़ सकते हैं, 2 और 4 को, तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसका बीजांक कितना होगा? 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जैसे है 1981, ध्यान देंगे 4 अंकों की संख्या है ना, तो इसको चारों को जोड़ेंगे, 1 धन 9 धन 8 धन 1, जोड़ लीजिए, 1 9 10 10 8 18 1 19। 19 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। फिर से जोड़ें, है ना, 1 और 9 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आएगा। 10 फिर 2 अंकों की संख्या फिर से जोड़ेंगे, है ना, तो 1 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा? 1 होगा। इस तरह से हम बीजांक निकाल सकते हैं। तो आपको ट्रिक मेथड भी बताया जा रहा है कि बीजांक ज्ञात कैसे करेंगे अपने ट्रिक मेथड से। इसका मैं वीडियो अलग से पहले भी बना चुका हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस कंटिन्यू क्लासेस में हम इसका भी ट्रिक मेथड आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे सिंपल तरीका इसमें यह है कि हमको उत्तर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 एक अंक वाली संख्या है, ये उत्तर में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि हमें जोड़ने पर ट्रिक मेथड के अंतर्गत यदि 0 प्राप्त होगा तो उसे हम 9 लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और 4, यानी 1234 का बीजांक ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीका यह है, इसको काटेंगे, 4 3 7 और 2 9, 9 का योग करके उसको काट देना है। तो 4 3 7 2 9, तो क्या बच गया? 1, यानी इसका सीधा सीधा बीजांक होगा 1। जैसे अभी हम प्रश्न में ज्ञात किए थे ये वाला 1981 का, तो देखते हैं इसी प्रश्न में 1 आता है कि नहीं। तो 1981 कर लेते हैं। अब इसमें देखो 9 काट दिए, 8 और 1 9, तो बचा क्या? 1। तो डायरेक्ट आप सीधे 1 ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी का मोबाइल नंबर है 9097432159, एग्जाम्पल है ये, किसी का भी मोबाइल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है। अब इसका बीजांक ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। 9 तो कट गया, ये 9 भी कट गया, ये भी 9 कट गया। अब देखते हैं इसमें और क्या कम हो सकता है। 7 और 2 9, 4 और 5 9। अब क्या बचा? 3 और 1 बचेगा, तो 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इस मेथड से अपने मोबाइल नंबर का बीजांक ज्ञात करना चाहते हैं तो इस तरह से इसका उत्तर कितना होगा? 4 होगा। इस तरह से आप आसानी से ट्रिक मेथड के द्वारा भी सवाल को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर ही प्रश्न दिया गया है, इसका बीजांक ज्ञात करना है दिए गए आंकड़े का 15 का। तो आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक मेथड से काम नहीं करना है। 1 धन 5 तो क्या आ जाएगा? 6, एक अंक का उत्तर है ना, आ गया उत्तर। 3 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 11 होगा, 2 अंकों में है, इसे फिर जोड़ेंगे, इसे हम जोड़ेंगे 1 धन 1 तो क्या होगा? 2, तो इसका उत्तर होगा 2। 8 और 8 को जोड़ लीजिए, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16, 16 2 अंकों की संख्या फिर से जोड़ें 1 और 6 को, तो कितना आएगा? 7, इसका बीजांक होगा। 412 पर देखते हैं, 4 धन 1 धन 2 तो जोड़ेंगे, 4 1 5 2 7, आपका उत्तर होगा। 8 6 7 को जोड़ेंगे, 8 धन 6 धन 7 तो कितना होगा? 8 6 14, और 14 में हम क्या करेंगे? 7 को जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा। फिर ये 2 अंकों की संख्या फिर से जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। इसी प्रकार 9 8 7 5 को जोड़ें, 9 धन 8 धन 7 धन 5, जोड़ करके देखेंगे, 9 8 17 17 7 24, 24 और 5 कितना होता है? 29। 2 अंकों की संख्या फिर से जोड़ें, 2 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। 2 अंकों की संख्या फिर से जोड़ना पड़ेगा, 1 धन 1 बराबर क्या होगा? 2। ये इसी प्रकार है 24,601, 2 धन 4 धन 6 धन 0 धन 1 को जोड़ेंगे, तो 4 2 6 6 6 12 और 12 1 13, 13 आ गया। 2 अंकों की संख्या पुनः जोड़ना पड़ेगा, 1 धन 3 तो 3 और 1 कितना होगा? 4, एक अंक में उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक बड़ी संख्या का भी है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर 4 धन 8 धन 9 धन 5 धन 6 धन 6 के बाद है 7, 7 धन 0 धन 1, 0 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अब जोड़ करके देखते हैं, 8 है ना, 4 8 12, 12
9 21, 21 5 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, और 32 और 7 होगा 39 और 1 40, तो सभी को मिला के 40 होगा। और 40 को हम फिर से जोड़ेंगे, 4 धन 0 तो बराबर क्या आएगा 4, ये आ गया। लेकिन यदि मैं इसको ट्रिक मेथड से बनाना चाहूँ तो क्या ये इसका उत्तर भी इतना ही आएगा? चलिए चेक कर लेते हैं। 4 8 9 5 6 7 0 1, मैंने बताया था तरीका 9 का योग करके काट देना है, तो 9 तो पहले काट दिए, 8 और 1 9, ये भी कट गया। अब हमारे पास देखो 4 5 6 और 7 बचा है, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, ये भी हो गया 9। अब देखो 6 7 कितना होता है 13, तो 6 अब उस तरीके से नहीं जोड़ेंगे, 6 में 3 और जोड़ देंगे, 6 कट गया, इसमें से 3 ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, तो कितना आ गया इसका बीजांक 4। ये ट्रिक मेथड से भी सही उत्तर आ रहा है। इस तरह से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। हम प्रश्न लगातार देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 को हम देखते हैं, क्या इस प्रश्न में जोड़ा जाए, यानी दी गई संख्या में कि 9 से वह संख्या विभाजित हो जाए। पहले ये समझना पड़ेगा 9 से विभाजित कब होगा, जब 9 के पहाड़ा के रूप में आएगा, तभी वो जो 9 का गुणज होगा तभी वो 9 के पहाड़ा से भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल है, रफ कार्य यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। 9 होना चाहिए, 18 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, जिसका योग 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, या आगे 9 9 5 45 हो, इस तरह से यदि योग होता है तो वह 9 से भाग चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि वह 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम इसमें रखेंगे। देखेंगे 2 4 6 6 1 7, तो क्या जोड़ेंगे इसमें 2 को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 2, तो इसका उत्तर 2 ऐसा रहेगा इसकी इकाई में। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं 9 से पूर्णतः भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 1 15, तो 15 में कितना कमी है 18 होने के लिए, है ना। तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, या इधर 3 को सामने भी लिख सकते हैं या पीछे भी लिख सकते हैं, तब भी ये 9 से भाग चला जाएगा। इसका योग 9 18 27 36 और 45 हो, या आगे इस तरह के पहाड़े में जो भी अंक आएंगे उसके योग के बराबर होगा, वह संख्या पूर्णतः 9 से भाग जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, वह संख्या में कमी है, क्या संख्या रखा जाए कि 9 से भाग चला जाए। इसमें हम 3 रखेंगे तो ये 9 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार देखें 4 4 8 4 12 1 13, 13 हो रहा है तो किसके करीब है 18 के करीब है, तो इसमें हम 5 और रखेंगे, तो 5 इसमें रख दिया जाएगा तो 18 हो जाएगा सभी का योग, तो ये 9 से भाग चला जाएगा, समझना है। इसमें देखेंगे 8 3 5 और 4 को योग करके देखेंगे, 8 3 11, 11 5 16, और 16 और 4 कितना होगा 20, है ना। यानी कि 18 से ज़्यादा है तो 20 है, तो 20 में कितना जुड़ना चाहिए 7, तभी 27 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7 यहाँ पर रख देंगे, तो ये पूर्णतः 9 से भाग चला जाएगा। चौथा प्रश्न इसका, और है ना इस वीडियो का भी अगले एपिसोड में फिर हम बताएंगे आपको आगे की प्रश्नावली का अभ्यास। अगला दिया है बीजांकों की उपयोगिता बताइए। बीजांकों की उपयोगिता किसमें है, इसका आंसर आप लिखेंगे केवल उत्तर की जांच में, उत्तर की जांच में, इतना ही आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।